इंतजार, ये तप, ये तपस्या, इस एक बॉल के साथ अब सब कुछ खत्म हो चुका था। दशकों से चला रहा वो कलंक अब उस कलंक का अंत हो चुका था। एक वर्ल्ड कप को तरस रहा वो भारत 17 सालों बाद T20 का वर्ल्ड कप एक बार फिर से जीत चुका था। And India stride into the final. They've beaten England by 68 runs and enter the final. सेमीफाइनल में अंग्रेजों पर विजय प्राप्त कर टीम इंडिया विश्व विजय के आखिरी दरवाजे तक दस्तक दे चुकी थी, परंतु अब उस भारत के सामने था विश्व क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा जोकर, साउथ अफ्रीका। हेनरी क्लासन, कगिसो रबाडा, क्विंटन डी कॉक, डेविड मिलर, केशव महाराज जैसे खूंखार दिग्गजों से सुशोभित वो टीम अब तैयार था भारत पर आखिरी प्रहार के लिए। इधर भारत के क्रिकेट विशेषज्ञ पहली बार कुछ बोलने से पहले सोच रहे थे, क्योंकि अब सबके जहन में 19 नवंबर जिंदा था। संपूर्ण भारत एक साथ एक राह पर, एक गीत, एक गान पर जश्न मनाना चाहता था। सबके जहन में एक ही चिंगारी थी, चाहे कुछ भी लग जाए ये वर्ल्ड कप जीत कर आना रे। इतने वर्षों का वो सब्र, इतने वर्षों का वो तब एक बार फिर संपूर्ण भारत के समक्ष था। सबके पास आखिरी मौका था, जीत लो या फिर हार जाओ। ये मैच से पहले संपूर्ण भारत की आंखें नम थी, सबका दिल बेधड़क धड़क रहा था, क्योंकि दुनिया के लिए ये मैच सिर्फ एक मैच था, परंतु हमारे वतन, हमारे भारतवासियों के लिए ये मैच एक तपस्या, एक तप का परिणाम था। जिन आंखों ने 19 नवंबर का वो दर्द देखा था, वो आंखें एक बार फिर से तैयार थी 29 जून के लिए, क्योंकि नरगिस जब अपनी बेनूरी पर बेहद रो लेती है तब जन्म होता है चमन दीदावर का। और भारत पिछले 10 वर्षों से एक वर्ल्ड कप के लिए रो रहा था। वक्त अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका था। अपने 11 योद्धाओं के साथ इन खूंखार तेज गेंदबाजों का सामना करने के लिए तैयार था भारत का वो कप्तान। अब दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर थे। हिटमैन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया के कप्तान के साथ किंग विराट की ये जोड़ी अब मैदान पर थी। स्ट्राइक पर स्वयं कप्तान, वहीं किंग विराट नॉन स्ट्राइक से टीम इंडिया की कमान संभाल रहे थे। साउथ अफ्रीका के कप्तान ने पहला ओवर फेंकने के लिए मार्को को मैदान पर उतार दिया। रफ्तार भरे कदमों के साथ मार्को की पहली बॉल और टीम इंडिया के कप्तान का एक रन। अब मार्को के सामने किंग विराट ने बैक टू बैक 2 चौके जड़कर मार्को के सामने अपने इरादे जाहिर कर दिए। पहले ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया के खाते में 15 रन आ चुके थे। किंग विराट को प्रहार करता देख टीम इंडिया के कप्तान ने भी अपने तेवर बदले और केशव महाराज को बैक टू बैक 2 चौके जड़ आने वाले तूफान की ओर इशारा कर दिया। परंतु टीम इंडिया के कप्तान का यह प्रयास असफल रहा और टीम इंडिया दूसरे ओवर के चौथी बॉल पर अपना पहला विकेट कप्तान के रूप में खो चुकी थी। एक बड़े शॉट के प्रयास में टीम इंडिया का कप्तान टीम इंडिया का साथ छोड़ चुका था। रोहित के जाते ही पंत ने भी मैदान को प्रणाम कर मैदान छोड़ दिया। एक आक्रामक शुरुआत के प्रयास में भारत मैच 5 ओवर के अंदर अपने 3 महाप्रलयकारी बल्लेबाजों को भारत खो चुका था। मैदान में सन्नाटा था, चारों तरफ अंधेरा। वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की इससे खराब शुरुआत और क्या हो सकती थी। 19 नवंबर की वो दर्दनाक यादें एक बार फिर से ताजा हो चुकी थी। भारत का हर दाव अभी तक साउथ अफ्रीका के सामने विफल हो रहा था। कुछ ऐसे ही वक्त, कुछ ऐसे ही हालात में भारत के लिए अगला बल्लेबाज बापू, यानी बापू द बॉस, अक्षर पटेल। लगभग 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में अब 75 रन थे। एक छोर से बापू का बल्ला गांधी का बदला ले रहा था, वहीं दूसरे छोर से संपूर्ण भारत एंटी सिद्धू वैक्सीन लेने की तैयारी में था। परंतु 13वां ओवर और 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक गलतफहमी और क्विंटन डी कॉक का एक डायरेक्ट हिट पटेल के पारी का अंत कर गया। टीम इंडिया आज के मैच के अपने सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज अक्षर पटेल को अब खो चुकी थी, परंतु अब मैदान पर भारत के लिए मौजूद थे किंग विराट के साथ शिवम दुबे। दुबे के पास अब आखिरी मौका था अपना ताक धोने का, और फाइनल के इस आखिरी मैच में दुबे ने वैसा ही किया। जब किंग विराट का बल्ला एक रन के लिए संघर्ष कर रहा था, तब दुबे ने अपने बल्ले से शमसी और मार्को पर प्रहार कर अपने ताक धोने का प्रयास किया। टीम इंडिया के खाते में महज 126 रन थे। अगले 24 गेंदों में टीम इंडिया को अधिक से अधिक रन बनाने थे।
ऐसे में दुबे ने टीम इंडिया के लिए कमबैक किया और बैक टू बैक बड़े शॉट खेलकर किंग विराट का साथ निभाया। 17वें ओवर में किंग विराट का 48 गेंदों में अर्धशतक आया। साउथ अफ्रीका के सामने टीम इंडिया एक बड़ा सा लक्ष्य देना चाहती थी, परंतु साउथ अफ्रीका के धारदार गेंदबाजी के सामने यह लक्ष्य आसान नहीं था। 18वें ओवर में किंग विराट ने रवाडा को रिमांड पर लिया। इस छक्के के साथ 18वें ओवर की शुरुआत की। अब टीम इंडिया का स्कोर 150 के पार पहुंच चुका था और आखिरी 12 गेंदों में टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का फाइनल में पराक्रम। शिवम दुबे और अक्षर पटेल की एक साहसिक पारी की बदौलत टीम इंडिया 120 गेंदों में 170 के स्कोर को पार कर चुकी थी। विश्व क्रिकेट की अगली 120 गेंदें T20 के क्रिकेट में संसार को एक नया चैंपियन देने वाली थी। साउथ अफ्रीका अपने प्रारंभिक बल्लेबाजों के साथ अब मैदान पर थी। रेजा हेनरिक्स के साथ क्विंटन डी कॉक अर्शदीप का सामना करने के लिए तैयार थे। अर्श ने अपने पहले ओवर में महज 5 रन खर्च किए। अगला ओवर फेंकने के लिए तैयार जसप्रीत बुमराह ने रेजा हेनरिक्स की गिल्लियां बिखेर 3 स्टंप 2 गिल्लियों के साथ रेजा को 5 खाने चित कर दिया। माकरम ने आते ही इस चौके के साथ अपना खाता खोला, परंतु अर्श की ये बॉल माकरम के घर वापसी का संकेत था। टीम इंडिया शुरुआती 4 ओवर में 22 रन खर्च करके साउथ अफ्रीका के 2 बल्लेबाजों को अपना शिकार बना लिया था, परंतु क्विंटन डी कॉक के साथ स्टब्स की ये जोड़ी साउथ अफ्रीका के स्कोर को शुरुआती 6 ओवर में 42 के पार पहुंचा दिया। धीरे धीरे ये साझेदारी अब बढ़ती जा रही थी। स्टब्स और क्विंटन डी कॉक टीम इंडिया पर भारी पड़ रहे थे। पटेल पर 1-2 शॉट के प्रहार के पश्चात टिस्टन स्टब्स साउथ अफ्रीका के लिए मैदान में अब लिविर करने लगे। स्टब्स को लिविर करता देख अक्षर पटेल ने स्टब्स के 3 स्टंप 2 गिल्लियों के साथ स्टब्स के उस घमंड को उखाड़ फेंका। 10 ओवर की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका के खाते में 81 रन आ चुके थे। यहाँ से अगले 60 गेंदों का खेल बाकी था और साउथ अफ्रीका को 96 रन बनाने थे। क्विंटन डी कॉक के साथ हेनरी क्लासन की ये जोड़ी इस लक्ष्य के भेदन के लिए हर हालात में तैयार थी और यहीं से प्रारंभ होता है टीम इंडिया के लिए क्लासन कांड। क्लासन से पहले डी कॉक ने टीम इंडिया पर प्रहार कर इंडियन गेंदबाजों को बैकफुट में ढकेलने का प्रयास किया, परंतु डी कॉक के बाद क्लासन ने पहले रविंद्र जडेजा को अपना शिकार बनाया, फिर कुलदीप और अंत में पटेल पर प्रहार कर टीम इंडिया की उम्मीदों पर पानी फेरने का संपूर्ण प्रयास किया। मिलर के साथ क्लासन की ये जोड़ी और उनके ये छक्के भारत के एक ऐतिहासिक हार का कारण बनने वाले थे। अब इस मैच की पूरी कहानी बदल चुकी थी। भारत की हार लगभग निश्चित हो चुकी थी, क्योंकि क्लासन नाम का वो महादानव टीम इंडिया के हर स्पिनर को 6 का पहाड़ा पढ़ा रहा था। क्लासन ने मैच 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और विश्व विजय की ओर कदम बढ़ा। अब ये मैच भारत लगभग हार चुका था, क्योंकि जो मैच जीतने के लिए कुछ देर पहले 6 ओवर में 36 गेंदों में 54 रनों की आवश्यकता थी, अब वही मैच जीतने के लिए टीम इंडिया को 30 गेंदों में 30 रन बचाने थे। अब संपूर्ण भारत समझ चुका था कि क्लासन के रहते ये मैच भारत के लिए आसान नहीं होने वाला है। संपूर्ण भारत में अब सन्नाटा और मैदान में अंधेरा साफ साफ नजर आ रहा था। क्लासन के रहते भारत की हार अब लगभग निश्चित हो चुकी। साउथ अफ्रीका विश्व विजय की ओर अपने तूफानी कदम बढ़ा चुका था। आधे से अधिक भारत टीवी बंद करने की तैयारी में था। सबके जहन में 19 नवंबर का वो दर्द और उस दर्द का वो एहसास एक बार फिर जिंदा हो चुका था। विश्व विजय की ओर बढ़ रहे क्लासन के ये तूफानी कदम, इन कदमों को बढ़ता देख टीम इंडिया के कप्तान ने हार्दिक की संपूर्ण काली शक्तियों का आवाहन कर क्लासन के कदमों पर आघात कर दिया। हार्दिक ने 17वें ओवर की पहली बॉल पर क्लासन को आउट कर संपूर्ण भारत के मृत पड़ी अभिलाषा पर एक बार फिर से आशा जगा दी। टीम इंडिया के कप्तान ने ऐसे विपरीत हालात में पहले जसप्रीत फिर हार्दिक की काली शक्तियों का सही इस्तेमाल कर टीम इंडिया की उम्मीदों को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। अब अगली 18 गेंदों में टीम इंडिया के गेंदबाजों को मैच 22 रन बचाने थे और ये 22 रन बचाने के लिए टीम इंडिया के कप्तान ने जसप्रीत बुमराह को एक बार फिर से मैदान पर उतार दिया। बुमराह ने 18वें ओवर में महज 2 रन खर्च करके मार्को की गिल्लियां बिखेर दी। अगली 12 गेंदों में 20 रन और इन 20 रनों को बचाने के लिए टीम इंडिया के कप्तान ने अर्श को 19वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर उतार दिया। अर्श ने अपने इस ओवर में महज 4 रन खर्च किए। 30 में 30 का वो स्कोर अब 6 पर 16 आ चुका था। हार्दिक आखिरी ओवर की पहली बॉल वाइड फुल टॉस के तारामंडल में, फिर सूर्या के कमंडल में और सूर्या कभी बाउंड्री के अंदर तो कभी बाउंड्री के बाहर। सूर्या के इस प्रयास ने टीम इंडिया की उम्मीदों में जान भर दी। सूर्या का ये कैच अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय था। इस कैच को देख संपूर्ण भारत के जहन में एक ही आवाज आ रही थी, वाह सूर्या, तूने कमाल कर दिया।
सूर्या का वो कैच पूरे मैच को पलट चुका था। इस कैच को इंडियन क्रिकेट फैंस सदियों तक याद रखने वाले थे, क्योंकि ये कैच सिर्फ कैच नहीं, भारत के लिए एक वर्ल्ड कप था। साउथ अफ्रीका को ये मैच जीतने के लिए अब अगली 5 गेंदों में 16 रन बनाने थे और साउथ अफ्रीका के प्रमुख बल्लेबाज लगभग मैदान से जा चुके थे। ऐसे में अगली बॉल में रवाडा का ये चौका साउथ अफ्रीका के लिए एक उम्मीद थी। उसके बाद बैक टू बैक 2 लेगबाई के रन। अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी थी कि ये मैच जीतने के लिए साउथ अफ्रीका को आखिरी बॉल पर 9 रन बनाने थे, परंतु आखिरी बॉल पर मार्को के बल्ले से महज 1 रन आता है और इस 1 रन के साथ टीम इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। अब T20 विश्व क्रिकेट पर टीम इंडिया का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। टीम इंडिया का वो कप्तान और टीम इंडिया का वो किंग अब वर्ल्ड कप जीत चुका था। संपूर्ण भारत अब वर्ल्ड कप जीत चुका था। ये इंतजार, ये तप, ये तपस्या, इस एक बॉल के साथ अब सब कुछ खत्म हो चुका था। दशकों से चला रहा वो कलंक अब उस कलंक का अंत हो चुका था। एक वर्ल्ड कप को तरस रहा वो भारत 17 सालों बाद T20 का वर्ल्ड अपने एक वादे के साथ गया वो कप्तान बारबाडोस की धरती में अपने हाथों से भारत का विजयी विश्व तिरंगा गाड़ रहा था। हर गली, हर मोहल्ले, हर कस्बे से एक ही सुर, एक ही आवाज थी, भारत वर्ल्ड कप जीत गया, भारत वर्ल्ड कप जीत गया। घर घर बरसों से तप कर रहा था। उस जीत को जीत कर भारत के लिए कप्तान इस अंदाज में सेलिब्रेट कर रहा था। सूर्या का वो कैच, जसप्रीत की वो गेंदबाजी और हार्दिक का वो आखिरी ओवर भारत कभी नहीं भूलने वाला था। सबकी आंखों में आंसू थे, सबके चेहन में जश्न था। कप में भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। वर्ल्ड कप में भारत की ऐतिहासिक जीत हुई है।